चलिए दोस्त, सभी का वेलकम है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जिस पीडीएफ को हम पढ़ा रहे हैं वो है NIOS का स्टडी मटेरियल, VLIS का, ठीक है। और हमने सभी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट कर दिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी को हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी करेंगे, फंक्शंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। कहने का मतलब इस पीडीएफ को जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में जो पहला पॉइंट है, लाइब्रेरी होता है चार टाइप का। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी यहाँ पर लिखेंगे, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार टाइप का है। पहला है हमारा पब्लिक पब्लिक लाइब्रेरी। दूसरा जो है हमारा वह एकेडमिक लाइब्रेरी, ठीक है जी। तीसरा जो है हमारा वो है स्पेशल लाइब्रेरी। और फोर्थ जो है हमारा वो है नेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। मेनली जो लाइब्रेरी का कैटेगराइजेशन किया गया वो चार ही है: पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी एंड नेशनल लाइब्रेरी। अब हम पब्लिक लाइब्रेरी में को डिस्कस करेंगे। एकेडमिक लाइब्रेरी में फिर चार तरह का लाइब्रेरी आता है, ठीक है। स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे और नेशनल लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे, देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी को एक उनको सोशल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। ये जो पब्लिक लाइब्रेरी है हमारा, इसको हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद डिफिनेशन इसका देखेंगे तो, a public library is a non-profit library established for the use of the general public। मतलब पब्लिक लाइब्रेरी जो होता है वो जनरल पब्लिक लोगों के लिए एस्टेब्लिश किया जाता है, सभी टाइप के लोगों के लिए, ठीक है। और इसको इसको जो फंडिंग होता है वो पब्लिक के थ्रू ही होता है। ये इम्पोर्टेंट है कि मेनली जो चिपली जो फंड मेंटेन किया जाता है वो पब्लिक फंड से किया जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी को जो मेंटेन किया जाता है वो पब्लिक फंड के थ्रू किया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि एक पब्लिक लाइब्रेरी जो होता है, पब्लिक लाइब्रेरी इज फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक, ठीक है। उसके बाद यूनेस्को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ से यहाँ तक जितना भी है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट होता है यहाँ से। जैसे यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, ये आया था, एस्टेब्लिश हुआ था 1949 में, 1949 में, ठीक है। इसको इसमें जो है रिवाइज्ड किया गया, इसको रिवाइज्ड किया गया 1972 में। और फिर यूनेस्को यूनेस्को और प्लस इफ्ला इफ्ला के नेम मिल करके जो कंबाइंड जो लेकर के आया, वो लाया 1994 में, ठीक है। ये सभी पॉइंट जो हैं, ये सारे के सारे पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आया 1949 में, रिवाइज किया इसको 1972 में, और फिर से यूनेस्को और इफ्ला दोनों के सहयोग से कब आया, 1994 में। और ये तीनों के तीनों ही एग्जाम में आ चुका है, मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें एग्जाम्पल देखेंगे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का। पहला जो दिया हाईलाइट किए हुए हैं वो है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है।
दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना जो होती है वो 1951 में, STD 1951, ये भी आ चुका है। इसके बाद है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, KBOPL, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1891 में, ठीक है ना। इसके बाद है कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, और इसकी स्थापना जो होती है वो होता है 1896 में, 1896 में। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है, मैच द फॉलोइंग में एस्टेब्लिश ईयर दे देगा, है ना, सीक्वेंस में क्या बोल देगा इसको अरेंज करने के लिए, तो उस हिसाब से इसको देखना है। हम हर एक पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में स्पेशल मतलब 15 to 20 मिनट का डिस्कस करेंगे कि ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी क्या क्या सर्विस ऑफिस ऑफर करता है ना, सारी चीज़ें। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में, और कोनिमरा पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1896 में हुआ। अब हम चलेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी एकेडमिक लाइब्रेरी में जो होता है, स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आता है, ठीक है ना। उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एकेडमिक लाइब्रेरी में जो होता है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा हमारा स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी। दूसरा हो जाएगा कॉलेज लाइब्रेरी, और थर्ड हो जाएगा हमारा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसमें जो यूजर्स होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी का जो यूजर्स होता है, यूजर्स जो होता है इसमें 4 होता है। पहला स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। दूसरा टीचर्स। थर्ड रिसर्च ग्रुप्स, रिसर्च ग्रुप्स। एंड चौथा जो होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोफेशनल एंड अदर स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। प्रोफेशनल एंड अदर स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। एकेडमिक लाइब्रेरी में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आता है। अब स्कूल लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे। स्कूल लाइब्रेरी में स्कूल लाइब्रेरी में 3 तरह का आ गया लाइब्रेरी। पहला हो गया प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी। दूसरा हो गया मिडिल, एंड थर्ड वन द लास्ट सेकेंडरी।
एंड ऑल्सो फोर्थ। चौथा जो हो गया सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, तो स्कूल लेवल पर जो लाइब्रेरी होता है ये 4 लेवल पर होता है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज का पढ़ेंगे। इसमें फंक्शंस में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या काम करता है स्कूल लाइब्रेरीज। तो डिस्प्ले बुक्स इन क्लासिफाइड ऑर्डर, बुक्स को क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है बुक्स को। ठीक है, जितनी भी बुक्स है वो क्लासिफाइड ऑर्डर में रखा जाता है उनको। लैंडिंग का काम करता है, लैंडिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। रीडिंग से, रीडिंग हो गया, रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब स्कूल लाइब्रेरी में हो गया, जैसे कि एग्जांपल में देखिए, पब्लिक स्कूल लाइब्रेरी डीवीएस एग्जांपल हो गया ये। कॉलेज लाइब्रेरी देखेंगे, कॉलेज लाइब्रेरी में क्या क्या होता है, तो जूनियर कॉलेज लाइब्रेरी होता है, डिग्री कॉलेज होता है, उसमें भी लाइब्रेरी होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होता है उसमें भी होगा, प्रोफेशनल कॉलेज होता है उसमें भी होगा। अब हम डायरेक्ट फंक्शंस ऑफ कॉलेज लाइब्रेरी देखेंगे। फंक्शंस देखने की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी सर्विस में क्या सब, कॉलेज, एक कॉलेज में जो लाइब्रेरी होता है वो कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है उसको देखेंगे। सबसे पहले है रीडिंग, लैंडिंग एंड टेक्स्ट बुक सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद है रिप्रोग्राफिक सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रोग्राफिक सर्विस जो हमें प्रोवाइड किया जाता करता है वो कॉलेज लाइब्रेरी करता है। ठीक है ना, अब कॉलेज में लाइब्रेरी जो होता है उसमें एक कमेटी होता है। ठीक है, जिसका चेयरमैन जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, चेयरमैन, चेयरमैन जो होता है प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना, इसके बाद मेंबर सेक्रेटरी जो होता है लाइब्रेरियन होता है। पूछ देगा कि कॉलेज लाइब्रेरी में जो कमेटी होता है उसका मेंबर सेक्रेटरी कौन होता है, लाइब्रेरियन, और चेयर कौन करता है, तो प्रिंसिपल। और इसका कॉलेज लाइब्रेरी में जो, कॉलेज जो लाइब्रेरी होता है उसमें मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होता है वो कॉलेज लाइब्रेरी यूजीसी ग्रांट्स करता है, जो फंड प्रोवाइड करती है कॉलेज लाइब्रेरी में, जो फंड आता है वो यूजीसी करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। इसके बाद फीस होता है एंड फाइन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स होता है। ठीक है, तो हम लाइब्रेरी कमेटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। कॉलेज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी, कमेटी। ठीक है, हेलो, कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी, चेयर मैन कौन होता है, चेयरमैन होता है, प्रिंसिपल होता है। सेक्रेटरी मेंबर कौन होता है, मेंबर सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी जो होता है वो होता है लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन होता है। इसके बाद फंड्स जो प्रोवाइड वो करता है, फंड्स जो आता है वो यूजीसी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जीओवीटी गवर्नमेंट, फीस एंड फाइन्स फ्रॉम द स्टूडेंट, फाइन्स फ्रॉम द स्टूडेंट। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आया है। कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी
या कॉलेज लाइब्रेरी में, कॉलेज जो लाइब्रेरी होता है, कॉलेज में किसी भी कॉलेज में जो लाइब्रेरी होती है उसमें जो फंड का रिसोर्सेज ऑफ फंड जो है, मतलब वित्तीय सहायता जो है कहाँ कहाँ से आता है, तो यूजीसी प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, फीस से आता है, और फाइन्स फ्रॉम द स्टूडेंट से आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो होता है कन्वेंशनल होता है। कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी 4 टाइप्स का होता है, कन्वेंशनल, प्रोफेशनल, डीम्ड एंड ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसमें जो मेनली जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है टीचिंग एंड लर्निंग का, रिसर्च एंड जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज का, डिसेमिनेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स, कन्वर्सेशन कंजर्वेशन ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम्स etc का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सर्विसेज में कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड किया जा करता है, तो रीडिंग एंड लर्निंग सर्विस। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर रीडिंग और लर्निंग सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। बिब्लियोग्राफिक सर्विस, इसको एकदम इंपॉर्टेंट है, ये VVI लिखेंगे हम इसको। ठीक है ना, ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना है। विच, जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि विच लेवल ऑफ लाइब्रेरी प्रोवाइड्स करंट अवेयरनेस सर्विस, इनमें से कोई सा भी 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन उठा करके दे देगा। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहला है रीडिंग एंड लर्निंग सर्विस, बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस एंड लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस। इस बाद है रेफरेंस सर्विस, कैश करंट अवेयरनेस सर्विस, HDI सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस, कैश SDI इसको अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, SDI इसको अलग से पढ़ाएंगे, ये अलग टॉपिक है। बिब्लियोग्राफिक सर्विस, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, इसको भी अलग से पढ़ेंगे। ILL इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस, ये सब हाईली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये और ये अलग टॉपिक है। मेंटेनेंस ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, इसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके बाद है यूजर एजुकेशन, और इसके बाद एग्जीबिशन एंड स्पेशल डिस्प्लेज। ठीक है ना, तो ये सारी सर्विसेज जो हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कमेटी, जिस तरीके कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी पर है उसी तरह से होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कमेटी। ठीक है ना, इसमें हम फर्स्ट पॉइंट जो देखेंगे वो होगा चीफ लाइब्रेरियन होता है, हेडेड बाय, हेड जो होता है तो कौन होता है, चीफ लाइब्रेरियन। ठीक है, चीफ लाइब्रेरियन। ठीक है ना, हेड जो होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कमेटी का जो हेड होता है वो चीफ लाइब्रेरियन होता है। ठीक है ना, और चेयर पर्सन जो होता है, चेयर मैन जो होता है इसका वो होता है वाइस चांसलर, वाइस चांसलर। ठीक है, और तीसरा जो होता है फंड्स जो है, सोर्सेज ऑफ फंड जो है क्या क्या है, तो यूजीसी यहाँ पर भी हो जाएगा, यूजीसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फीस हो जाएगा एंड फाइन्स फ्रॉम द स्टूडेंट हो जाएगा, फाइन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी, और सिर्फ कॉलेज लाइब्रेरी कमेटी में जो हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है, मेंबर सेक्रेटरी लाइब्रेरियन होता है। बाकी जो है फंड्स दोनों का जो है कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का सेम है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जो फंड रिसोर्सेज ऑफ फंड होता है वो होता है यूजीसी प्रोवाइड करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, फीस और फाइन्स फ्रॉम स्टूडेंट से आता है। ठीक है ना, अब जैसे कि हम ऊपर में ही बता दिए हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 1951 में स्टेब्लिश हुआ था, इसको याद रखने के ये क्वेश्चन
आता है, ठीक है। इसके बाद है स्पेशल लाइब्रेरी। अब हम देखेंगे स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी क्या करता है, डील्स करता है स्पेशल यूजर ग्रुप्स। स्पेशल यूजर ग्रुप्स ये टीचिंग जो होता है, लाइब्रेरी जो होता है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से डिफरेंट होता है। स्पेशल सब्जेक्ट से कलेक्शन से रिलेटेड वो सर्विस प्रोवाइड करता है और स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे कि सर्विसेज ऑफ स्पेशल स्पेशल लाइब्रेरी, R&D, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बिब्लियोग्राफीज, बिब्लियोग्राफीज से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। करंट अवेयरनेस बुलेटिन, करंट अवेयरनेस बुलेटिन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट से रिलेटेड। इसके बाद डायरेक्टरीज, डॉक्यूमेंटेशन, डायरेक्टरीज हो गया, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट प्रोवाइड करता है। तो ये सारे सर्विसेज जो है स्पेशल लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। अब स्पेशल लाइब्रेरी का में हम देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर है, जितना भी हाईलाइट किया हुआ है सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे हम कि प्रोवाइड, जैसे कि पहला वाला है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, क्रिटिकल रिव्यूज, मोनोग्राफ्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, प्रिंट्स, प्रोवाइड इंडेक्सेस एंड एब्स्ट्रैक्ट सर्विसेज, प्रिपरेशन एक्सेशन लिस्ट को तैयार करना, बुलेटिन लिस्ट, करंट अवेयरनेस बुलेटिन जो बताए हैं, न्यूज़ लेटर, समरीज, हैंडबुक्स वगैरह प्रोवाइड करता है। इश्यू डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इंटर लाइब्रेरी लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन से रिलेटेड इश्यूज करता है, डॉक्यूमेंट इश्यू को जारी करता है। रेंडर रेफरेंस एंड रेफरल सर्विस ये प्रोवाइड करता है। करंट अवेयरनेस सर्विस एंड सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, SDI, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। इसका नाम याद रखेंगे, CAS का फुल फॉर्म एंड SDI का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये पूछता है, ठीक है। कैश का होता है करंट अवेयरनेस, करंट अवेयरनेस सर्विस, और SDI का होता है सेलेक्टिव डिसएमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ठीक है। एंड ट्रांसलेशन सर्विस ऑल्सो प्रोवाइड करता है। तो इन चीज़ों को याद रखिए। इसके बाद हो गया कि जैसे कि अब हमारा स्पेशल लाइब्रेरीज में का एग्जांपल है, टाइप्स ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में हो गया पार्लियामेंट लाइब्रेरीज, ठीक है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी जो इसकी स्थापना 1921 में हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1921 में हुई थी, इसको याद रखेंगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी जो है हमारा उससे इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1891 में हुई थी, इसको 1891, इसको याद रखेंगे ईयर को। ये एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जो भी हम लिख रहे हैं वो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज ए TGT लाइब्रेरियन सिलेक्टेड हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता रहा हूँ, और जितनी भी हमने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर का वगैरह का सभी का। इसके बाद नेशनल लाइब्रेरी,
सबसे पहली बात कि नेशनल जो लाइब्रेरी है, हमारा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1836 में। 1836 में 1836 में हुआ था, एज अ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर हुआ था 1836 में, ठीक है। पब्लिशिंग अ नेशनल बिब्लियोग्राफी, और सबसे मेन फंक्शंस जो है नेशनल लाइब्रेरी का, वो प्रकाशित करता है नेशनल बिब्लियोग्राफी को, ये पब्लिश करता है, ठीक है ना। हु इज द पब्लिशर ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी, और हम पढ़े बात करेंगे कि इंडिया का जो नेशनल बिब्लियोग्राफी उसका क्या नाम है, ठीक है ना। और ये कब पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, उसका फ्रिक्वेंसी क्या है, मतलब हाफ ईयरली है, मंथली है, क्वार्टरली है, क्या, ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। इसमें क्या होता है ना कि वन फ्री कॉपी ऑफ हिच बुक एंड पीरियोडिकल प्रिंटेड इन द कंट्री, कॉपीराइट और डिपॉजिट, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कोई भी बुक, ठीक है, कोई भी पीरियोडिकल अगर प्रकाशित करना है तो सबसे पहले कौन करेगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया करेगा, वन कॉपी ऑफ ईच बुक और पीरियोडिकल। और इसको फंड जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट करता है। मतलब जो नेशनल लाइब्रेरी है हमारा, नेशनल है, नेशनल लेवल पर काम करता है, तो ऑब्वियसली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, अभी हम पढ़ा दिए हैं। जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1836 में इसकी स्थापना हुई थी, 1836 में, इज अ कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पर हुआ था, ठीक है। जब स्टेब्लिश किया गया था तो उसका नाम था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखेंगे, 1800 में हुआ था, ठीक है। द ब्रिटिश लाइब्रेरी यूके, इसकी स्थापना जो थी 1973 में हुई थी, ठीक है, 1973, याद रखना है। हर एक कंट्री का अपना एक नेशनल लाइब्रेरी होता है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल बर्ड्स, ठीक उसी तरीके से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में क्या है, उनका खुद का एक नेशनल लाइब्रेरी है, जिसमें हमारा नेशनल लाइब्रेरी इंडिया जो है स्थापना 1836 में हुई थी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना हुई था 1800 में, और द ब्रिटिश लाइब्रेरी यूके जो था उसकी स्थापना हुई थी 1973 में। अब इसमें है बाय फंक्शंस के बेस पर इसमें क्या किया गया है, तो कंपैरिजन किया गया है, एरिया या फिर फंक्शंस और एग्जांपल। जैसे कि फंक्शंस के आधार पर लेंडिंग, लेंडिंग के बेस पर जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस यूके, ठीक है। हमारा नेशनल नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी भी है, इंडिया में है। और मेडिसिन और एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी यूएसए, ठीक है, में है। हमारे इंडिया में भी नेशनल एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी है। इसके बाद ब्लाइंड के तौर पर मतलब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द ब्लाइंड यूके, ठीक है ना। इस सभी को हम डिस्कस करेंगे, एक एक जो नेशनल लाइब्रेरी है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से, सबको डिस्कस करेंगे हम, सबको के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, सभी के एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद खत्म है, अब इसके आगे नहीं है, तो इसको देखिए, सजेशन दीजिए आप लोग, किस तरीके से इसमें और बेटरमेंट तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आप सभी अपना अपना सजेशन दीजिए कमेंट में, ठीक है ना, कि और क्या किया जाए जिससे कि बेहतर हो, और बेहतर तरीके से और कम से कम टाइम में एक अच्छा आउटपुट दे सके हम आप लोग सभी को, और आप सभी मेरी तरह जो है लाइब्रेरियन बने, है ना। पहले आप कॉलेज स्कूल लेवल पर लाइब्रेरियन बनेंगे, फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन में जाएंगे, फिर उसके बाद चीफ लाइब्रेरियन बनेंगे, डिप्यूटी लाइब्रेरियन बनेंगे, ठीक है। सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग जो भी सजेशन होगा वो सादर आमंत्रित है, ठीक है। वेलकमिंग ऑफ ऑल योर सजेशन, हम इस विचार करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है हम स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।